नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर एक बड़ी मीटिंग आयोजित की, जिसमें पूरे प्रदेश के जो 403 विधानसभा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, सभी लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में बहन जी के बुलाने के बाद ये सारे लोग पहुंच गए। उसके बाद उनको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो उनको बताया गया है, समझाया गया है, वो सारी चीजें जो है उसका एक निचोड़ जो निकल के आता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है सभी पदाधिकारियों को कि पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा और किसी भी तरीके की कोई कमी, कोई छूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे जी जान से के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ना है, ये निकल के सामने आया। इससे पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को जो संबोधित किया है उसमें जो कुछ भी उन्होंने कहा है, हालांकि अपने चिर परिचित अंदाज में बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद और अपने भाई आनंद कुमार के साथ पहुंची स्टेज पर। उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, सतीश चंद्र मिश्रा, इसके अलावा उमाशंकर सिंह, ये लोग मौजूद थे मंच पर। और बसपा सुप्रीमो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जो दूसरा विपक्ष है बसपा के अलावा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बजट सत्र चल रहा है, उसमें जिस तरीके से लोगों के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, उसकी बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। बाकी और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको इसी में ही आगे सुनने को मिलेगा। पूरा वीडियो है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन कुल मिलाकर के पूरा फोकस उनका है चुनाव पर 2027 में जो होने वाले हैं। सभी पदाधिकारियों की उन्होंने बैठक ली और उसके बाद उनको सभी को यही दिशा निर्देश दिए हैं कि एसआईआर का काम भी जो हो रहा है वो तेजी के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए हैं, उनके क्षेत्र चेंज हुए हैं, उनकी जगहें चेंज हुई हैं, उनके एड्रेस चेंज हुए हैं। तो उनको जोड़ने का काम उनकी सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अलावा पूरा फोकस चुनाव पर रखें, क्योंकि बहुत कम समय अब रह गया है। साथ ही साथ विपक्ष पर, सरकार पर निशाना साधा, घेरती हुई दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए बस आनंदित है। बड़ी आपको दिखाई आकाश उससे सभी खड़े भी मौजूद है। राष्ट्रीय ये बैठक में लिया है आपके सामने।
बसपा के पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बैठक शुरू होनी है और आपके सामने एक साइड आप देखिए आपके सामने मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। और इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनके खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी
अति दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हमने मीडिया बंधुओं से यही रजा लेते हुए पार्टी के आज बुलाई गई यूपी प्रदेश स्तरीय बैठक की शुरुआत करती हूँ। वैसे बैठक खत्म होने के बाद इन सभी मामलों में प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा, जिससे मीडिया को काफी कुछ जानकारी और भी मिल जाएगी। धन्यवाद। तमाम बातों को कहते हुए जो बात कही वहीं पर बैठक अब समाप्त, मतलब बैठक को गति दी जाएगी। और इस बीच जो कमेटी है आप मंच पे देखेंगे कि उमाशंकर सिंह, विश्वनाथ पाल और आकाश आनंद और आनंद कुमार आपको देखने को मिलेंगे। सभी पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं।